हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग की। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, पुराना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है 25-26। हर कोई आईटीआर के बारे में बात कर रहा है। कुछ दिनों के बाद फॉर्म आ जाएंगे और आईटीआर फाइलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके ट्रेडिंग इनकम किस तरीके से टैक्सेबल होंगे, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट में हो या क्रिप्टो में हो, आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की, जिसमें हम 3 तरह के ट्रेडिंग जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग की, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंट्राडे का, जिसे हम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं। और तीसरा बात करेंगे एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन की, जिसे हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं। इन पे टैक्स कैसे लगते हैं, इससे पहले हम एक बार इस बार के स्लैब को हम देख लेते हैं और स्लैब को समझ लेते हैं कि इस बार का स्लैब कैसा है और इनकम किस तरीके से टैक्सेबल होंगे। अगर हम इस बार के स्लैब को देखें, जो इनकम टैक्स का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का है और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए है। अभी जैसा हम सुन रहे हैं कि अप टू 12 लाख तक के इनकम पे हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं 12 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 12 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा होता है, अगर आपका इनकम 12 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा होता है, तो फिर हमें स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होते हैं। जो 4 लाख तक नील, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 के एवब 30%। सैलरीड पर्सन के लिए 75,000 का डिडक्शन मिलता है उन्हें। टैक्स है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आता है स्लैब। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाते हो तो फिर आपको 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 लाख तक 5% और 5 से 10 लाख तक 20% और 10 के एवब आपको 30% तक का टैक्स लगेगा। इसमें अगर 5 लाख के नीचे आपका इनकम है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिनके ज्यादा इनकम नहीं है वो सोच रहे होंगे कि क्या हमें भी ट्रेडिंग इनकम लगेगा। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं उन लोगों के लिए जिन्हें ज्यादा नहीं पता है टैक्स के बारे में। तो अगर आपका कैसा भी इनकम है, अगर वो 4 लाख का तक का नीचे है, 4 लाख से नीचे तक है कोई भी इनकम, तो वो तब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टैक्स नील रहेगा। चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या कोई भी इनकम हो, अगर सारे इनकम आपके 4 लाख से नीचे है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन छोड़कर, और वो होता है क्रिप्टो। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब टैक्स स्लैब को समझने के बाद एक बार हम हेड्स ऑफ इनकम भी देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए आपको। तो एक चीज और डिस्कस करते हैं हम, हेड्स ऑफ इनकम। जब टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो सबसे पहले सैलरी देखी जाती है कि आपके सैलरी इनकम कितने हैं, जो आप जॉब से, बोनस, पेंशन, ये सब चीजें जो होते हैं। फिर हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप है कोई रेंटल इनकम आ रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से, तो फिर उसे देखा जाता है। फिर कैपिटल गेन, जिसमें आपका प्रॉफिट फ्रॉम शेयर होता है, शेयर मार्केट के प्रॉफिट, म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट, प्रॉपर्टी हो जाते हैं, गोल्ड हो जाते हैं। फिर आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में फिर आपका एफएनओ ट्रेडिंग होता है, एफएनओ ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे होता है, फ्रीलांसिंग इनकम होता है। और उसके बाद अदर्स इनकम, जैसे आपका इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, लॉटरी इनकम हो गया, ये सारे चीज आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम में आते हैं। देखिए, मैं आपको हेड्स ऑफ इनकम इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाए, आपकी कोई समस्या ना हो चीजों को समझने में। सिंपली इसे समझें कि जब हम इनकम टैक्स निकालते हैं तो पहले सैलरी इनकम देखी जाती है, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देखी जाती है, फिर कैपिटल गेन जिसमें शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड आते हैं, फिर बिजनेस इनकम देखा जाता है, फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम देखा जाता है। इन सारे इनकम को मिलाकर अगर आपका 12 लाख से कम है, इन सारे जो भी चीजें हैं आपके, उन सारों में सारे इनकम को मिलाकर अगर आपका 12 लाख से कम है तो फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा। पर इसमें भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान में देने वाली है, तो उनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिर अगर मान लो कि आपका 12 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है इनकम और उस पर आपको टैक्स बन रहा है, और वो टैक्स जो बन रहा है वो भी 60,000 से कम है, तो हमें 87A के अंदर 60,000 तक का लिमिट दिया जाता है, जिसपे फिर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है और फिर फाइनल टैक्स आपका 0 ही बचेगा। ये डिटेल बात हो गई टैक्स स्लैब की। मेन हमें देखना है कि हमारे ट्रेडिंग इनकम में हमें टैक्स कैसे लगते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल गेन की, जिसमें आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो स्टॉक हम 1 साल के अंदर बेच देते हैं, ऐसे इनकम पे हमें 20% का फिक्स टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमें 20% का फिक्स टैक्स लगता है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमें 12.5% का टैक्स लगता है, जिसमें 1.2 लाख तक एग्जेम्प्ट है। अब यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ कि मान लो आपका उन लोगों के लिए मान लीजिए कि आपका टोटल इनकम, पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, टोटल इनकम 4 लाख से कम है। हमने यहाँ स्लैब की डिस्कस की थी, तो यहाँ पे अगर आपका टोटल इनकम 4 लाख से कम है, मान लो आप सैलरीड पर्सन हो और उसके बाद भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सैलरी पूरे साल के जोड़ने के बाद भी अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी जोड़ने पर 4 लाख से कम आता है, तो फिर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो या बिजनेस इनकम पर्सन हो और वो इनकम आपका 4 लाख से ऊपर जाता है, तो फिर और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, तो फिर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट 20% का टैक्स लगेगा। 87A का जो रिवेट होता है 60,000, ये भी अप्लीकेबल नहीं होगा। आपको फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, अगर आपका टोटल इनकम 4 लाख से ज़्यादा होता है तो। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम को लेकर जो भी आपकी इनकम है, बिजनेस इनकम, सबको लेकर 4 लाख से ज़्यादा है और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बन रहा है, तो आपको फ्लैट 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 4 लाख से ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिस शेयर को आपने 1 साल तक होल्ड किया और उसके बाद आप बेचे, उसमें अगर प्रॉफिट है तो वो 1.25 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा। अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट है तो फिर 12.5% का टैक्स लगेगा, वो भी फिर आपके 12 लाख के इनकम के अंदर नहीं आएगा। अब थोड़ा आप समझ रहे होंगे बात को कि अगर आपका टोटल इनकम 4 लाख के नीचे है, कोई टैक्स नहीं, चाहे उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, सब मिलाकर 4 लाख से नीचे कोई इनकम नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम हो गया, बिजनेस इनकम है आपका 4 लाख से ज़्यादा हो गया, सैलरी मिल रहा है आपको 4 लाख से ज़्यादा हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है तो 20% फ्लैट आपको टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.25 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद आपको 12.5% का टैक्स देना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब आप इस साल अगर कोई लॉस हुआ है तो आप उसे अपने आईटीआर में दिखाओगे तो वो 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। आप अपने आईटीआर को ड्यू डेट से पहले फाइल करते हो, अगर आप 31 जुलाई के बाद फाइल करोगे तो फिर आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते किसी भी लॉस को, तो आपको आईटीआर टाइमली फाइल करना पड़ेगा अगर आप इस बेनिफिट का यूज करना चाहते हो। अब आते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। इक्विटी में हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सेम डे हम शेयर खरीदते हैं और उसे हम बेच देते हैं, उससे हम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम करते हैं। इनकम फिर आपका 12 लाख के अंदर आएगा, ये आपको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। इंट्राडे से जो भी प्रॉफिट कमाते हो तो उसे भी फिर जोड़ा जाएगा और वो 12 लाख के नीचे दिखा जाएगा कि अगर 12 लाख से कम है आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। फिर वो स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेंगे, अगर 12 लाख से ऊपर इनकम जाता है तो उसके बाद आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेंगे। अगर कोई लॉस होता है इंट्राडे में तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 4 सालों के लिए। मान लो कि इस साल आपका लॉस हो गया इंट्राडे में, तो आप उसको अगले साल, अगले 4 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर अगले साल मान लो कि आपका इंट्राडे में प्रॉफिट हो गया तो फिर आप उस लॉस को सेटअप कर सकते हो इंट्राडे के प्रॉफिट से ही। अब हम बात करते हैं एफएनओ की। फ्यूचर एंड ऑप्शन को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहा जाता है और ये भी आपके बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होगा और ये स्लैब के हिसाब से होगा। मतलब 12 लाख से नीचे है फिर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और 12 लाख से ऊपर चला गया तो फिर आपका जो स्लैब होगा उसके हिसाब से फिर टैक्स बनेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अगर लॉस है तो वो 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और किसी भी इनकम से आप सेटअप कर सकते हो, ये एक फायदा है। बस सैलरीड इनकम को छोड़कर मान लो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग किया और उसमें आपको लॉस होता है और आपका बिजनेस कोई और बिजनेस इनकम है और सैलरीड पर्सन आदमी हो और फ्यूचर एंड लॉस में आपको लॉस हो रहे हैं, तो उस लॉस को आप सेटअप कर सकते हो अपने कोई भी इनकम से, बस सैलरीड इनकम को छोड़कर। सैलरी इनकम से आपका सेटअप नहीं होगा, बिजनेस अदर बिजनेस इनकम से आपका सेटअप हो जाएगा। हमने यहाँ हेड देखा तो सबसे पहले आता है सैलरी। सैलरी से सेटअप नहीं होगा अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर लॉस होता है तो वो सैलरी से सेटअप नहीं होगा, इस इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, कैपिटल गेन से हो जाएगा, बिजनेस इनकम से हो जाएगा और अदर सोर्सेस से भी हो जाएगा। क्रिप्टो इनकम को हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? क्रिप्टो के इनकम पे डायरेक्ट 30% का टैक्स लगता है,
4% का सेस भी और 1% टीडीएस भी। कोई लॉस सेटअप कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है यहाँ। फ्लैट 30% का आपको टैक्स लगेगा। आप सैलरीड पर्सन हो और क्रिप्टो कर रहे हो, ITR 2 भरना होगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, ITR 3 भरना पड़ेगा। यहाँ आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आप क्रिप्टो में एक चीज़ ध्यान दो, क्रिप्टो में जो 12 लाख की लिमिट है वो तो लगेगी नहीं, और जो 4 लाख का जो लिमिट है, अप टू 4 लाख नील जो होता है, क्रिप्टो यहाँ पर भी क्रिप्टो इनकम को नहीं इंक्लूड। कोई भी और इनकम आपका इंक्लूड होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कुछ भी है आपका, अगर वो 4 लाख से नीचे है कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सारा इनकम, अगर आप हाउस वाइफ के नाम पे, अगर मान लो कि उनके अकाउंट से आपके हाउस वाइफ है और आप उनके कोई इनकम नहीं है, आप उनके नाम पे क्रिप्टो, उनके नाम से अकाउंट बना के अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भी अब आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना ही पड़ेगा। 5 रुपया भी इनकम है, 10 रुपया भी इनकम है, आपको 30% देना पड़ेगा टैक्स। कोई स्लैब नहीं, कोई कुछ नहीं। क्रिप्टो में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, लाइक डेल्टा एक्सचेंज पे आप करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तो यहाँ पे आपको फिर स्लैब के हिसाब से जाना जाएगा और स्पेकुलेटिव इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। इस इनकम को आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में नहीं माना जाएगा और वहाँ 30% का टैक्स नहीं लगेगा। फिर वो आपके स्लैब के हिसाब से 12 लाख तक कोई एग्जाम्प्ट वाली बात है, और स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप 4 सालों तक। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि क्रिप्टो अगर आप करते हो तो आप CA या अकाउंटेंट से कंसल्ट करने के बाद ही आप ITR फाइल करना, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप चीज़ों को अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपने ITR को अपने CA और अकाउंटेंट से कंसल्ट करके ही फाइल करवाएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।